नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो चैप्टर है आपका ये प्रॉफ़िट एंड लॉस है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आज से आप लोगों को प्रॉफ़िट और लॉस डराएगा नहीं बल्कि मज़ेदार लगेगा। प्रॉफ़िट का मतलब हो गया आपका लाभ और लॉस का मतलब आपका हो गया हानि। अगर ये चैप्टर हमने अच्छा से नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं तो हमें क्या होगी? हानि। अगर ये चैप्टर हम लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं और हम ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना लेते हैं तो हमें क्या होने वाला है? लाभ। इस चैप्टर में पूरे रुपए और पैसे का खेल है। हर वो इंसान जो लाभ कमाना चाहता है या उसे हानि होती है किसी न किसी मामले में, तो वो एक दुकानदार का ही रूप लेता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को खरीदना, बेचना, ये पूरा डिपेंड हमारा प्रॉफ़िट एंड लॉस से रिलेटेड है। पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए, सीपी यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और एसपी को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और इसी से हम लोग को पता चलता है कि हमें प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर हम कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा कीमत पे बेच देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफ़िट यानी लाभ होगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस से कम कीमत पे किसी चीज़ को बेचते हैं तो क्या होती है? हानि होती है। तो इसका मतलब सीधे कहने का मतलब क्या है कि जब हमें लाभ हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो है सीपी जो होगा वो छोटा होगा और एसपी जो होगा वो बड़ा होगा, यानी एसपी हम ज़्यादा में बेच रहे हैं। उसी तरह से अगर हानि हो, लॉस होती है, तो इसका मतलब है कि जो हम खरीदे हैं सीपी, खरीदा हुआ जो मूल्य है वही हमारा बड़ा हो गया और जो है बेचा हुआ मूल्य जो है वही हमारा छोटा होगा। और जब हम लोग लाभ हानि निकाल लेते हैं तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में भी जब हम लोग जानते हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग को पहले बचपन से भी पता है कि प्रॉफिट परसेंट होगा तो हमें क्या करना है? लाभ बटे में क्रय मूल्य देना है, गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, प्रॉफिट बटे में क्या हो गया? सीपी इंटू क्या हो गया? 100। उसी तरह से जब आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? लॉस बटे में सीपी इंटू 100। आप इसमें एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, देने वाली बात है कि देखिए, जब भी आपका ये बटे में नीचे वाला पार्ट जो होता है ये सीपी दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका ये प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा वो फुल्ली डिपेंड करता है सीपी पे। ये प्रॉफिट और लॉस जो फुल्ली डिपेंड आपका सीपी पे करेगा। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये डिपेंड आपका सीपी पे करता है, इसीलिए नीचे में आपका सीपी भी होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, टाइप 1 में हमने रखा है। चलिए कुछ सवाल बनाते हैं, जल्दी-जल्दी हम लोग देखते हैं इस सवाल को। देखिए, एक व्यक्ति एक घड़ी 3000 में खरीदता है, 3500 में बेचता है, ये आपका सीपी है, ये एसपी है। तो आपका देखिए यहाँ एसपी ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा, तो कितना का लाभ होगा? बस घटा दीजिए, 3500 में आप 3000 घटा दीजिए तो आपका कितना आया? 500। ये हमारा क्या है? लाभ। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए, सोहन एक किताब 625 में खरीदता है और उसे किसी भी कारणवश 550 में बेच देता है, यानी कम में बेचता है। तो जैसे ही कम में बेचेगा आपको पता है हानि हो गया। कितना हानि होगा? तो क्या करना है? दोनों को घटा देना है। ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो कितना हो गया हमारा? 75 रुपये, यानी 75 रुपये हमें क्या हुआ? हानि हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, एक दुकानदार ने 4960 की वस्तुओं को 4712 में बेच दी। ये आपका क्या था? सीपी। 4960 की वस्तु मतलब वो जो दुकानदार ये खरीदा था आपको 4960 रुपये में और वस्तु को बेचा कितना में? आपको ये एसपी हो गया 4712 रुपये में। हानि और ये देख रहे हैं, लेकिन हमसे हानि नहीं पूछा है, हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ या हानि। तो लाभ तो हो ही नहीं रहा हमारा, हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले आप हानि निकालेंगे। हानि निकालने के लिए दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो जब दोनों को आप माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया 8, ठीक है, यहाँ 5 में से एक गया आपका 4, यहाँ पे बच गया आपका 2, यानी कि 248 की क्या हुई? हानि हुई। अब हानि परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या करते हैं? ऊपर में हानि, नीचे में सीपी। देखिए इसका सीपी क्या है? 4960 और हम लोग क्या करते हैं? परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये इसका दुगुना है, देखिए 248 का ये दुगुना है और ये एक जीरो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो 20 हो गया।
ठीक है। अब देखिए इसको 20 से इसको भी काट दीजिए, 20 के एक बार में, ये 5 बार में कट जाएगा। ये 5 निकला आपका, ये 5 तो क्या निकलेगा, परसेंट में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो लाभ तो हुआ नहीं, हानि है, तो ये 5% क्या हुई हमारी हानि। देखिए हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि पवन एक मोटरसाइकिल 98,000 रुपये में खरीदता है और उसे 54,000 में अपने मित्र को बेच देता है। यहाँ सीधा हमको दिख रहा है कि क्या हो रही है, हानि हो रही। ठीक है, तो क्या ये सीपी है? नहीं, इसमें कुछ और कंडीशन भी है। देखिए कंडीशन क्या है, उसने 2,000 की मरम्मत खर्च कराई, यानी सीपी उसका 98,000 तो था ही। ठीक है, और जो मरम्मत कराया वो भी आपका सीपी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो खर्च ये दोनों मिल के हुआ है। तो यानी कि टोटल आपका सीपी, यानी कि टोटल ये पवन का सीपी जो है टोटल हो जाएगा 1,00,000। कितना हो जाएगा, 1,00,000। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, देखिए 0-0 लेने की जरूरी नहीं है। अगर हम लोग को सिर्फ प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछ रहा है, जो भी हो उसको निकालना है, तो आप देखिए 3 0 हम काट सकते हैं। 3 0 लेंगे ही नहीं, देखिए 3 0 नहीं लेंगे, सिर्फ 98 भी तो लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये पूछा नहीं जा रहा है कि कितना रुपए लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। हमको परसेंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, परसेंट। तो परसेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये आप क्या कीजिए, सीपी की जगह सिर्फ 98 रखिए, ठीक है, और एसपी की जगह आप 54 रखिए। एसपी की जगह क्या रखना है आपको, 54। लेकिन इसमें दो रुपए आप इसमें और जोड़िए, क्योंकि मरम्मत के लिए हम 2 ही रुपए मान लेते हैं। 3 जीरो को एलिमिनेट करना है। याद रखें कि हमेशा जब 0-0-0-0 वाला आपका बहुत सारे सवाल आए, ऐसा रुपए दिया हो बहुत जिसमें कि 0-0 हो, तो आप जितना एलिमिनेट कर सकते हैं तीनों में उतना ही करना है, कॉमन। ऐसा नहीं कि किसी में 2 जीरो एलिमिनेट कर दिए, इसमें 3 जीरो एलिमिनेट कर दिए, नहीं। ठीक है, मैंने 3-3 जीरो एलिमिनेट किया है, तो क्या होता है, इससे शॉर्ट बन जाता है। तो 98 आपका देखिए 100, यानी कि टोटल सीपी आपका 100 मानेंगे, और एसपी आपका कितना हो गया, 54। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें। ठीक है, कितने की हानि हो रही है, तो यहाँ पे आप घटाइएगा तो आपको निकलेगा 46, यानी कि समझिए कि 46 रुपये की हानि हो रही है। एक्चुअल में तो 46,000 होगा, लेकिन 46 रुपये की हानि हो रही है। और ये हानि को परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में हानि रखते हैं, नीचे में सीपी। तो ये सीपी नहीं रखिएगा, ये सीपी की जगह ये नहीं बल्कि 100 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका टोटल कॉस्ट पड़ गया है 100। इंटू क्या करेंगे, 100। तो देखिए इस कितना आसान हो गया, 100 में 100 कट गया, आपका 46 निकला, 46%। ये जीरो लेके चलने की जरूरत है ही नहीं, ये टोटल जीरो लेके हमें यानी 1,00,000 लेके चलने की जरूरत नहीं थी। तो 46% की क्या हुई, लाभ की हानि। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हानि लाभ भी दिया रहता है, तो इस चीज़ से आप बचेंगे। यहाँ 46% की हमें हानि हो रही है, तो आपको 46% हानि यानी ये वाले पे टिक करना है, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सीपी दिया है, एसपी दिया है, हमें जो है लॉस मिल जाए या प्रॉफिट मिल जाए और उसका परसेंट निकाल लिए। ठीक है, लेकिन जब ऐसे सवाल आए जिसमें आपका क्या दिया हो, सीपी दिया हो या एसपी दिया हो, और आपका दिया हो लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया हो, यानी कि आपका लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आपका दिया हो, तब जाके आपको ये सवाल इस वाले फार्मूले से आप बना सकते हैं। देखिए जब आपका इसमें देखिए, जब आपको एसपी निकालना है, तो एसपी निकालना है, इसका मतलब जब सीपी दिया। ठीक है, जब सीपी दिया रहेगा आपको एसपी निकालना हो, तो अब क्या कीजिएगा, सीपी प्लस, जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट होने से हम लोग प्लस करते हैं, परसेंटेज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 100 प्लस जितना परसेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 20% का हमको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20 कर देंगे, 120 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। उसी तरह से जब आपका ये लॉस हो, लॉस निकालना हो और सीपी दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, 100 में मान लीजिए 20% का लॉस हो रहा है, तो 100 में 20 घटा देंगे और बटे में 100 कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो है आपका सीपी दिया हुआ है, ठीक है, किसी वस्तु का सीपी मान लीजिए 500 दिया हुआ है। अब इसमें क्या है ना कि 20% मान लीजिए आपको लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तब अब से एसपी पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको फार्मूला पे सेट कैसे कर देंगे, पहले जो आपका ये है सीपी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ठीक है, इंटू में क्या हो रहा है आपका 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए। ये आपको ये ट्रिक समझिए या जो भी समझिए, इसको हमेशा आपको दिमाग में कंसेप्ट को बिठा लेना है कि 20% 30% कितना के भी लाभ हो, 100 में आप उसे जोड़ दीजिए, और लॉस हो रहा है तो उसको 100 में आप घटा दीजिए। तो यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, तो आप 120 बटे में आप क्या कीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। देखिए आपका 12×5 60 यानी कि 600 निकलेगा एसपी। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे अगर लॉस होता तो क्या करते हैं, 100 में 20 घटा देते। ठीक है, 100 में 20 घटाते यहाँ 80 हो जाता है, तो 80/100 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हैं जो आने वाले अभी जो हम लोग सवाल पर देखेंगे उसमें यही टाइप को देखा जाएगा। अब इसमें देखिए आपको सीपी निकालना है,
आपको क्या निकालना है, सीपी फाइंड करना है। और तो इसका मतलब है कि आपको एसपी दिया रहेगा और एसपी के साथ में आपको क्या दिया रहेगा, या तो लॉस परसेंट दिया रहेगा या तो आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ परसेंट दिया रहेगा। तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है कि सीपी जब निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, एसपी इंटू कीजिएगा, 100 ऊपर में रखिएगा, उसमें आपका 100 नीचे में था, इसमें 100 ऊपर रखिएगा। अगर आपका फायदा हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो 100 में आप प्रॉफिट वाले को पार्ट को परसेंट को जोड़ दीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इसी में लॉस हो रहा हो तो नीचे में आप सिर्फ माइनस कर दीजिएगा जो लॉस आपका परसेंट हो रहा है। अब इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपका एसपी दिया है 600, उसी का उल्टा हम लोग देखते हैं। एसपी कितना है, 600, और इस पे आपका जो है प्रॉफिट परसेंट जो है, जो आपका लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट जो है मान लीजिए आपका 20%। तो हमको पीछे जाना है, देखिए हमको क्या करना है, पीछे जाना है। एसपी यानी कि सीपी निकालना है हमको, क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 600 रखिए और 100 ऊपर में रखिए, और नीचे में आपका प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। तो 20% आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो आप नीचे में क्या कीजिएगा, 20 जोड़ दीजिएगा, 100 में 120 हो जाएगा। अगर यहीं पे लॉस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 20 घटा देते तो 80 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जब काटेंगे आप इसको तो ये आपका 5 बार में कट गया, तो आपका सीपी कितना निकला, 500। देखिए जो पीछे मैंने बताया ठीक उसका उल्टा ये सवाल है। तो 500 आपका निकला सीपी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं अब। देखिए वही सवाल है, देखिए 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पे, बेचने का मतलब क्या होता है, हम लोग विक्रय मूल्य कर रहे हैं, यानी कि क्या है, आपका एसपी दिया हुआ है, 20% का लाभ होता है। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। हमने बताया था सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो आपका विक्रय मूल्य है वो रख दीजिए, इंटू पीछे जाना है यानी आपको सीपी जाना है, सीपी निकालना है। तो आपका 100 ऊपर में होगा, नीचे में आपका प्लस माइनस वाला होता है। प्लस डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, माइनस होगा तो हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, लॉस वाले जब होते हैं तो उसमें माइनस वाले यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए 20% का आपका लाभ हो रहा है, लाभ। तो आपका यहाँ क्या रखेंगे, 120। ठीक है, वही सवाल है, देखिए आपका 500। ठीक है, वही सवाल है, 500 निकला हमारा आंसर, बी नंबर हमारा आंसर है। चलिए अगले देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए इस सवाल में क्या कहता है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पे, बेचा गया यानी ये एसपी है आपका ये, ठीक है, 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 30% लाभ हो। तो पहले देखिए जब ये आपका एसपी दिया हो, ये आपका हानि दिया हो, तो आप तो सीपी आराम से निकाल सकते हैं। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी इंटू ऊपर में 100 रख देंगे और बटे में क्या करेंगे, देखिए यहाँ 20% की हानि होती है, तो 100 में 20 घटाना है आपको, यानी कितना होगा, 80। तो 0 से 0 काट दीजिए, 8 बार में काटिए। ठीक है, अच्छा 48 हो गया आपका। तो सीपी आपको पता चल गया कि हमारा सीपी कितना है, 600 है। अब तो आपको 30% लाभ भी जाना है, तो ये आपका तो सीपी दिया है और आपको लाभ भी कमाना है कितना, 30%, यानी कितना में बेचा जाए ये पूछा जा रहा है। यानी अब आपको फाइनल निकालना है एसपी। तो आप तो सीधे निकाल सकते हैं एसपी कि जो आपका सीपी है उसमें क्या करेंगे, जो ये लाभ हो रहा है हमारा एक 30%, यानी कि लिखेंगे 130 बटे में आपका आ जाएगा 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, और 130 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 780। देखिए ये आपका एसपी है, ये हमारा आंसर है। देखिए इस कैलकुलेशन में हमने क्या किया था, सीपी निकाला था, फिर लाभ परसेंट निकालने के लिए हमने एसपी निकाला। अब इसको ना डायरेक्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, आपका तो एसपी दिया हुआ था ये, सबसे पहले आपको पीछे जाके क्या निकालना था, सीपी। तो हम लोगों ने क्या किया था, 100 बटे में आपने किया था 80, इसका कैलकुलेशन हमने किया था। तो समझ लीजिए इसका कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, ये तो आंसर वही निकलेगा। अब क्या करना है, ये जो निकला ये टोटल पार्ट, इसमें हमको क्या करना है, लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं, 130 बटे में आ जाएगा 100। देखिए ये आपका एसपी था, ध्यान से समझिए, ये आपका एसपी था। जब हमने इसको 100 बटे 80 किया तो ये पूरा का पूरा ये टर्म जो है ये आपका बन गया सीपी। और सीपी में हम लोग लाभ कमाने के लिए सीधा जाते हैं, सीधा जाने के लिए जो परसेंट हमारा लाभ वाला था तो 130 बटे में 100 कर दिए। तो ये कैलकुलेशन हम एक साथ हम लोग जो है कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन एक साथ करने से हमें और भी आसानी हो गई, कैसे, देखिए 100 से 100 आपका कट गया। ठीक है, और ये देखिए आपका 0 से 0 यहाँ कट गया, और 8 से आप इसको काट दीजिए 6 बार में, यानी कि आपका ये वाला जो है 13, 130 इंटू 6 जब करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 780। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुरंत हमारा आंसर दे देगा, ये 780 हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब से आप लोगों को यही ट्रिक अपनाना है। ठीक है, क्या करेंगे,
पहले जो हमें एसपी या सीपी दिया है और हमें आगे जाना है पीछे जाना है वो देख लीजिएगा। ध्यान रहे सीपी से जब हम एसपी जाते हैं तो समझिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इसमें हमेशा आपका 100 जो है नीचे होगा। और जब एसपी से सीपी की तरफ जाएं तो समझिए आप पीछे जा रहे हैं, इसका आपका 100 वाला पार्ट ऊपर होगा, नीचे में जो परसेंट वाला होगा घटाने जोड़ने के बाद वो आपका नीचे रखना है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलिए इस सवाल में देखिए, एक व्यक्ति को 144 रुपए में एक वस्तु बेचने पे मतलब आपको समझ में आ गया ये क्या है, हमारा एसपी है। 28% की हानि होती है यदि वह उसे 228 में बेचता है। देखिए यहाँ परसेंट, फिर परसेंट आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए आपसे एसपी दिया हुआ था, ये आपका हानि दिया हुआ है, तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 144 क्या करेंगे, पीछे जाना है ना तो 100 ऊपर में, ठीक है। नीचे में क्या करेंगे, हानि हो रहा है तो माइनस, लाभ होता है तो क्या करते हैं प्लस, ठीक है। तो इसमें 28% आपका हानि हो रहा है, तो 100 में आप 28 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान रहे 100 में आप क्या करेंगे, 28 माइनस करेंगे, तो आपका क्या होगा 72 यानी 72 होगा, है। और इसको देखिए आप 2 बार में से काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका कितना निकला 200, सीपी कितना आपका है 200, ठीक है। अब कहता है कि यदि वह इसे 288 में बेचता, तो सीधी सी बात है ये आपका सीपी है और एसपी आपका 288 है, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 88 का लाभ हो रहा है। हमें लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा 88 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आपको लाभ हो रहा है और लाभ परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 88 बटे में आप सीपी डालिएगा, तो सीपी तो आपका 200 है, इंटू में आप क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 जीरो से आपका कट गया, 2 से इसे काटिएगा तो 44, तो 44% का आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका लाभ परसेंट निकला। क्या निकला, लाभ परसेंट। तो देखिए 44 लाभ परसेंट यहाँ दिया हुआ है, सी नंबर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 44 लाभ दिया होता है, कहीं कहीं 44 हानि दे देगा ऑप्शन में, तो बढ़िया से आपको देखना है, ऐसा नहीं कि हम लाभ की जगह हानि पे क्लिक करके आ गए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। टाइप 3, चलिए टाइप 3 शुरू करने से पहले ना आज क्या करते हैं, लाभ और हानि का एक प्रतिशत वाला खेल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 20%, मान लीजिए लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। एक लिख देते हैं चलिए 50%, ये भी मान लीजिए लाभ हो रहा हो या हानि हो रहा। 100% भी ले लेते हैं, ठीक है, और 200% भी ले लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, परसेंट में तो आपको दिया रहता है। तो देखिए जब इसको पहले आप बदलिए फ्रैक्शन में, किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20/100, और इसको आप लिखेंगे वो 1/5, ठीक है। क्या लिखेंगे 1/5। उसी तरह से आप 50 को क्या लिखिएगा 50/100, तो आपका निकलेगा 1/2। अब 100 को निकलेगा 100/100, तो आपका 1/1 ही निकलेगा, यानी 1 ही निकलेगा। और जब अब देखिए यहाँ 200 को जब कीजिएगा परसेंट में तो आपका निकलेगा 2/1, ठीक है। ये बटे में 1 रहेगा ना, तो इसको लिखना है यहाँ पे। अब इसमें देखिए देखने वाली और सीखने वाली क्या बात है। एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि जब हमारा लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो तो नीचे में आपका सीपी आता है, यानी बटे में आपका जो नीचे आता है सीपी आता है। तो आप इसको तो सीपी मान सकते हैं, ये सब को देखिए ये सब आपका तो सीपी हो सकता है। परसेंट में जो लाभ हो चाहे हानि हो तो नीचे तो आपका सीपी ही होगा। अब ऊपर में एक, यहाँ पे देखिए पहला वाला में ऊपर में आपका 1 है। अगर ये 20% लाभ होता तो आपका यहाँ समझिए कि 1 रुपये आपका हानि होता। यानी कि इस क्वेश्चन को, यानी इस पॉइंट को समझिए कि 1/5 का मतलब होता है कि अगर सीपी आपका 5 है तो आपका जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, अगर लाभ परसेंट है तो लाभ होगा आपका 1 रुपये। अगर यहाँ हानि होता तो हानि होता 1 रुपये। तो जब सीपी आपका 5 रुपये, लाभ आपका 1 रुपये, तो आप ही जोड़ के बता सकते हैं यहाँ पे कि आपका एसपी कितना निकलेगा, बताइए 6 रुपये। तो आप इससे रिलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं बड़ी शॉर्ट। दूसरा वाले पॉइंट को समझिए, देखिए इस वाले पॉइंट को समझिए, 2 रुपये आपका सीपी, 1 रुपये आपका लाभ या हो जाएगा हानि, ठीक है। तो आपका इसमें एसपी कितना हो जाएगा, 2 1 3 रुपये। अगर मान लीजिए ये 1 रुपये हानि होता है, चलिए तीसरे वाले में समझिए, तीसरे वाले में आप समझिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीपी भी आपका सेम, मान लीजिए हानि भी आपका, ये हानि मान लेते हैं 1 रुपये हानि हो जाएगा, तो आपका सीपी भी सेम है, हानि भी सेम है, तो यहाँ पे आपका एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एसपी हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है कि सीपी में हानि हम लोग घटाते हैं एसपी निकालने के लिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हानि, हानि क्या हो जाएगा, यानी एसपी क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है।
इस वाले में देखिए, ये आपका सीपी है, ये आपका मान लीजिए लाभ या हानि है, दुगुना है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 रुपया आपका सीपी है, इसको ऐसे समझिए, या इससे ज़्यादा कर देते हैं हम। देखिए, आपका मान लीजिए 100 रुपये सीपी है, ठीक है। तो आपका यहाँ ऊपर में लाभ या हानि कितना हो जाएगा, 200। इसी को और बड़ा कर दीजिएगा, तो 1000, 2000। तो इससे भी आप एसपी निकाल सकते हैं। एसपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हानि निकालने के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एसपी निकालने के लिए जोड़िएगा तो आपका 300 आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का खेल वाला, ये जो सवाल है, जो बड़े-बड़े सवाल भी जो है आपको छोटे रूप में और आसानी रूप में आसान से बन जाएंगे। यानी कि ये जो आपका परसेंटेज वाला जो खेल है, लाभ आने में जो परसेंटेज वाला खेल होता है, ये क्या करता है कि बड़े वाले सवाल को भी एकदम छोटा बना देगा। यानी आपको टाइम कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर समझते हैं आगे। और देखिए, इस वीडियो में आप जितने सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी जो क्वेश्चन है आपका 2024 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसे देखते हैं, चलिए। देखिए, एक व्यापारी 195 किलोग्राम गेहूं 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के लाभ पर कुल 10,260 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए, जो 1 किलोग्राम गेहूं का जो आपका दाम है 1 केजी का, वो आपका कितना है, 4 रुपये 50 पैसे। और टोटल आपका कितना गेहूं है, 195, ठीक है। कितना है, 195 केजी है। तो 195 केजी करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 877.5 यानी कि 50 पैसे। 877 रुपये 50 पैसे आपके निकले कितने, गेहूं के, 195 किलो गेहूं के। ये क्या निकला, बताइए जल्दी। देखिए, इसमें क्या बोला है, 195 किलोग्राम गेहूं इतना रुपए के लाभ पर कुल 10,260 रुपये में बेचता है। तो ये जो निकला, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला लाभ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के लाभ पे बेचता है। यानी कि 1 किलोग्राम गेहूं में इतना लाभ कमाता है, 4 रुपये 50 पैसे। तो 195 गेहूं को जो उन्होंने बेचा, तो उन्होंने लाभ कमा चुका है, 870 रुपये 50 पैसे कमा लिए। लेकिन उसका जो एसपी है, देखिए यहाँ पे एसपी जो दिया हुआ है वो कितना है, 10,260। तो जब एसपी दिया हो, ये आपका लाभ दिया हो, तो आप सीधी एससीपी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका एसपी दिया है वो, तो उसमें आप घटा देंगे ये, यानी कि जो लाभ उसको हुआ है वो घटा देंगे। तो जब ये घटा देंगे तो आपका सीपी निकलेगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा 9382.50, यानी कि कितना निकला, देखिए 9,382 रुपये 50 पैसे ये आपके सीपी निकले। कितने का सीपी है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कितना का सीपी है, ये आपका 195 केजी गेहूं का सीपी है। लेकिन क्वेश्चन में एक और जो है एक और देखिए, क्वेश्चन में एक और पॉइंट आ गया। कैसा पॉइंट आ गया कि 15 किलोग्राम गेहूं का ही क्रय मूल्य निकालना है, वो भी निकटतम पूर्णांक में निकालना है, ठीक है। तो 15 किलोग्राम का ही निकालना है। तो 15 किलोग्राम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ये दिया हुआ है यानी कि 195 केजी वाला, वो आप ऊपर में लिख दीजिए। अब बटे में क्या करेंगे आप, बटे में जितना आपका गेहूं था टोटल 195, यानी ये 1 का निकलता है और आपको सिर्फ 15 का निकालना है। यानी आपको ये वाले पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए काट दीजिए इसको, 15 से काटिए। देखिए 15 का एक बार में, ये आपका 15 एकम 15, यहाँ 45 3, ठीक है। 15 तिया 45, 13 हुआ। अब जब 13 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो दे दीजिए, देखिए 13 से काटिए इसको। तो जब आप 13 से काटिएगा तो याद रहे डेसिमल के बाद नहीं लेना है, क्योंकि बोला है, क्योंकि यहाँ पूर्णांक में आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप डेसिमल से काटना, ये 13 से जब आप काटना शुरू कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जब आप 13 से काटना शुरू कीजिएगा तो ये देखिए आपका, ठीक है, 7 बार में, ठीक है। 13 सत्तर कितना हो गया, 91। यहाँ पे 2 28 बचा आपका, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 1 12 बचा, ठीक है। तो लगभग आपका जो है ये एक, देखिए लगभग आपका ये 721 के बराबर निकल रहा है। तो 721 मान लीजिए पॉइंट के बाद कुछ भी हो, ठीक है। तो 721 से मिलता जुलता आपका नियरेस्ट कौन सा है, देखिए 722, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 722। इसमें आप एक ट्रिक को यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपसे 15 किलोग्राम का ना सीपी पूछा है और 195 का यहाँ पे जो भी मोल भाव हो रहा है वहाँ 195 का हो रहा है। तो आप इसका जो है देख सकते हैं, ये मल्टीपल में आप इसे देखिए कितना बड़ा है।
तो मल्टीपल में देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो बड़ा है और जो छोटा है उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। 13 का मल्टीपल है, यानी कि जब आप ये सीपी निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, जब आप ये सीपी निकाल लेंगे, ठीक है, घटाने के बाद जब ये आप सीपी निकालेंगे, यानी ये 9382.50 जब निकलेगा, इसको डायरेक्ट आप 13 से डिवाइड कर देंगे। और पूरा डिवाइड नहीं करना है, नियरेस्ट आपको लेना है, क्योंकि निकटतम पूर्णांक आपको देखना है, तो आपका आंसर 721 आ जाएगा। इसे आप शॉर्ट में इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आया? डी नंबर आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, नीलेश ने अपने रेफ्रिजरेटर 18% लाभ पर कमलेश को कुशवाहा को बेचा। कमलेश ने 20% लाभ पे बेचा ब्रजेश को, और ब्रजेश ने वही रेफ्रिजरेटर किसी और को 30,090 में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो इसमें लास्ट वाला पॉइंट आपको देखना है कि ब्रजेश के लिए, ये पॉइंट किसके लिए हुआ? ये लाइन आपका होगा ब्रजेश के लिए, जो उन्होंने बेचा था, यानी एसपी जो इसका दिया हुआ है वो कितना है? 30,090। और इन्होंने जो लाभ कमाया, लाभ परसेंट कमाया, इन्होंने प्रॉफिट परसेंट कमाया 25%। ठीक है, तो जब आप इसमें सीपी निकालिएगा तो ये सीपी किसके लिए होगा? ध्यान से देखिए, ये सीपी इसके पीछे वाले आदमी, यानी कि जो ब्रजेश को बेचा था, यानी कमलेश। ठीक है, ध्यान रखें, कमलेश। तो ये जो सीपी निकलेगा ये ब्रजेश का सीपी होगा, लेकिन ये कमलेश का एसपी भी होगा। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप सीपी निकालें इसका। सीपी निकालने के लिए आपको सब पता ही है क्या करना है, ये एसपी लिख देना है और पीछे जाना है, क्योंकि एसपी दिया हुआ है, पीछे जाना है। ऊपर में 100 रखेंगे, नीचे में आप लिखेंगे ये 25% लाभ हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 125। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व यहाँ पे नहीं करना है, समझ लीजिए ये आपका क्या है, सीपी निकला। किसका सीपी जी? ये आपका ब्रजेश का सीपी निकला है। तो ब्रजेश का जो सीपी निकला, यानी खरीदा हुआ जो मूल्य निकला, वो जो इसको बेचा था कमलेश बाबू जो इसको बेचा, यानी कमलेश का क्या निकला? एसपी। तो आप बोल सकते हैं ये जो है एसपी भी है, किसका? कमलेश का एसपी भी है। तो अब आप इसको भूल जाइए, अब इसको याद रखिए, कमलेश का एसपी ये दिया हुआ है। ठीक है, और कमलेश बाबू ने, देखिए यहाँ पे कमलेश बाबू ने 20% लाभ कमाया था। तो अब मान लीजिए हम इसको और पीछे जाएंगे 20% लाभ के साथ, तो क्या लिखेंगे? 100 में लिखेंगे 120, यानी कि एक स्टेप और पीछे चले गए। अब जो ये निकला, अब ये क्या निकला? ये कमलेश बाबू का सीपी निकला। ये क्या निकला? अब जो ये कैलकुलेशन होके निकलेगा आंसर, ये कमलेश बाबू का निकलेगा सीपी। ठीक से समझिएगा इसको, ये कमलेश बाबू का सीपी निकला। अब फिर देखिए, कमलेश बाबू का जो सीपी है, ठीक है, तो ये किसका एसपी होगा? तो इसको बेचा कौन था? नीलेश। किसने बेचा था? नीलेश। तो ये नीलेश भाई का बन गया एसपी। क्या बन गया? नीलेश भाई का एसपी। अब नीलेश भाई जो यहाँ हमारे 18% लाभ कमाते हैं, तो अब 18% लाभ कमा रहे हैं, ये एसपी दिया है, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। तो इसमें फिर क्या करेंगे हम? देखिए 100, तो आपका नीचे में यहाँ कितना आ जाएगा? 118, क्योंकि 18% लाभ ही है, सब लाभ ही, देखिए सब में प्लस ही है, सब में लाभ है। आपका जो ये निकला, ये पॉइंट जो आपका निकला, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? नीलेश भाई का निकलेगा सीपी। नीलेश भाई का लागत मूल्य आपका निकल जाएगा, ये वाला। तो अब से आपको करना है क्या है? अब से आपको करना है कि ये वाले पॉइंट को देखना है, ठीक है, और इसके पीछे चलते रहना है। तो पीछे जाने के लिए हमेशा ऊपर में आपका 100 आएगा, ठीक है। अब नीचे में लाभ है, तो सीधा देखिए पहले पॉइंट में जाइए, 125, फिर पीछे देखिए, फिर एक बार और बता रहे हैं 100, दूसरे वाले में देखिए 20% है तो 120, फिर पीछे जाइए 18 है तो 100/118। तो ये आप डायरेक्ट करके आसानी से निकाल सकते हैं, ये वाले को डायरेक्ट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए और आंसर यहाँ पे बताइए आप लोग। तो सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 17,000। आप इसको जितना जल्दी कैलकुलेशन आप इसका कर लीजिएगा, वही आपका आंसर निकल जाएगा तुरंत। ये आपका 17,000, यानी ये नंबर क्या होगा? आंसर होगा। चलिए 10 नंबर का सवाल देखिए, पढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल कहता है, एक विक्रेता ने 13,000 रुपये में 20 रेडियो खरीदे और 10,125 रुपये में 15 रेडियो बेच दिए। तो इस कन्फ्यूजन को नहीं रखना। देखिए यहाँ 20 रेडियो, यहाँ 15 रेडियो। सबसे पहले क्या कीजिए ना, आप एक रेडियो का निकाल लीजिए, सबसे अच्छा, ठीक है। तो जब 13,000 में आप 20 रेडियो कर रहे हैं, तो एक का निकालने के लिए सीधा आप डिवाइड कीजिएगा।
एक रेडियो का निकालने का, एक रेडियो का खरीदा हुआ मूल्य निकालेंगे जब आप, तो कितना निकला देखिए, ये 1300 का आधा हो गया यानी 650। ये 650 जो निकला ये एक रेडियो के लिए, ठीक है, ये एक रेडियो का सीपी है, ये याद रखिएगा। अब उसी तरीके से देखिए 10,125 रुपये में 15 रेडियो बेच दी, ठीक है, तो आप इसको भी एक निकालिए। एक रेडियो का एसपी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 10,125 में 15 से कर देंगे डिवाइड, तो इसको काटने के बाद आपको निकल जाएगा 15 छः 90, यहाँ तक 7 बार में, उसके बाद हो गया 5 बार, यानी कि आपका ये 675 जो निकला, ये क्या निकला आपका, ये निकला एक रेडियो का क्या, एसपी। तो आपको सीधा यहाँ पता चल रहा है, देखिए सीपी 650, एसपी 675, तो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है ना। ये जो लाभ निकला ये क्या निकला आपका, कितने रेडियो पे, ये निकला आपका एक रेडियो पे। और ये बाबू साहब हमारा जो है इसका जो लाभ निकला था टोटल कितना है, 3,225 है, तो 3,225 आपका टोटल लाभ है, ठीक है। एक रेडियो का लाभ आपका 25 है। जब आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या निकले आएगा, नंबर सब रेडियो निकल जाएगा, क्या निकलेगा कि कितना रेडियो उन्होंने जो है बेचा जिससे उसको 3,225 लाभ हुआ। तो 3,225 में 25 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 25 से काटिए इसको, 25 से काटिएगा तो 12 बार में आपका निकलेगा 300, यहाँ 225 बच गया, फिर 25 नमा 225, ये आपका 129, कितना रेडियो उन्होंने किया, 129, यानी कि उसको 3,225 रुपये लाभ कमाने के लिए 129 रेडियो को बेचना पड़ेगा। तो ये देखिए डी हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसीलिए तो एसएससी 2024 में इसे पूछा गया है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे फिर से बनाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे चलने से पहले टैब 4 को हम लोग समझते हैं। टैब 4 में कुछ ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं, जैसे लिखा रहेगा एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक्स वस्तु का जो सीपी है, ठीक है, वो बराबर होगा वाई वस्तु के एसपी के बराबर। क्या होगा, ध्यान दें, एक्स वस्तु का जो सीपी है वो वाई वस्तु के यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, दो तो हो ही सकते हैं, लाभ या हानि। तो इससे आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, लाभ परसेंट बताए या हानि परसेंट बताए। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला सेट करना है, ठीक है, वो करना है आपको क्या, x माइनस वाई अब बटे में y गुना में 100, यानी ये वाले फॉर्मूले को आपको यूज करना है। यानी कि जहाँ भी क्रय मूल्य वाला होगा, चाहे जितना वस्तु हो, ठीक है, क्रय मूल्य वाला जो भी पार्ट होगा और जितना वस्तु हो उसको आपको x मानना है, और जब विक्रय मूल्य वाला हो, एसपी वाला पार्ट हो, उसमें भी जितना वस्तु दिया हो उसको मानना है y। और इसका मतलब है कि नीचे में हमेशा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा वो लाभ हो रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा वो हानि परसेंट निकल रहा है हमारा, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब देखिए आपको देखना क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये वाले पार्टी को मानेंगे y, यहाँ क्रय मूल्य है, ये वाले पार्टी को मानेंगे x, और हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x माइनस वाई बटे में y गुना में 100 लगाते हैं। तो आप इस पर सेट कर लीजिए। आपका यहाँ पे देखिए x क्या है, x आपका है 50, माइनस हो जाएगा 40, और बटे में y वाला बताए थे विक्रय मूल्य वाला ही देना है यानी 40, ठीक है, गुना में आपका आ जाएगा 100, तो ऊपर में माइनस कीजिएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 10 को 4 बार में काटे 4, 4 से आप काटिएगा 25, देखिए आपका प्लस में ही निकला ये, ठीक है। तो 25%, इसमें तो माइनस आपका निकला नहीं है, तो 25% जब माइनस नहीं निकला तो आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25% लाभ। ये कन्फ्यूजन बेस्ड सवाल है लेकिन बनता बहुत आसानी है। चलिए आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने जितने मूल्य पर 30 पुस्तकें खरीदी है,
मान लीजिए 500 में 30 पुस्तकें हमने खरीदी है, उसी मूल्य पर 25 पुस्तकें बेच दी, यानी 500 में 25 पुस्तकें ही बेची, 5 पुस्तक क्या कि हम लोग बचा लिए। इसमें सीधा का सीधा पता चल रहा है आप लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। इस सवाल को आप सीधे देखिए ट्रिक से बना सकते हैं। कैसे? देखिए CP बटे SP लिखिएगा। CP कितना है आपका 25 और SP आपका है 30। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए, 5 से 25 पंचा के 30, यानी आपका निकला 5/6। और हमने बताया था जो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन में क्या देखना है हमको, ये आपका क्या था, ये आपका SP है, ये आपका CP है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 में से 5 हम लोग घटा दिए, प्रॉफिट हो रहा है हम लोग का 1 का। ठीक है, इस फ्रैक्शन से हम लोग देख लिए क्या कि नीचे 6 था यानी SP था, ऊपर में 5 था यानी CP था, तो दोनों को घटा दिए तो हमारा क्या निकला, प्रॉफिट। यानी एक जो है हमारा क्या निकला, प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें देखना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में क्या लिखते हैं, CP। देखिए यहाँ पर CP आपका ये 5 है, CP इंटू में आप लिखिएगा 100। जब इसको काटिएगा आपका निकलेगा 20, यानी कि निकलेगा 20% लाभ। क्या निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें पहले ही पता चल गया था, सिर्फ हमको परसेंटेज निकालना था, तो 20%। देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, 20% हानि भी है, 20% लाभ भी है, तो हमारा आंसर आएगा B, यानी कि 20% लाभ। देखिए कि इस सवाल में क्या कहता है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बराबर वाले वर्ड आता था तो हमने पीछे बताया भी था आपको। क्या बताया था कि जब x वस्तु का जो CP है वो y वस्तु के SP के बराबर, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, x माइनस वाई बटे में y इंटू हमने बताया था 100। नीचे में हमने बताया था वो ये y का मतलब विक्रय मूल्य वाले जो पार्ट होंगे वस्तु, उसे y मानेंगे। तो इसी पे इसको सेट कीजिए, यानी कि यहाँ y की जगह क्या है, n है, तो ये x की जगह ये। अब इसको सेट कर लीजिए इस पे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 36 माइनस y की जगह आप n लिखिए इसको, बटे में n, ठीक है, गुना 100। तो ये जो निकलता है हमारा, ये जो आंसर निकलता, ठीक है, तो वो 20% 30% जो भी लाभ हानि निकलता है वो निकलता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 20%, तो इसको इक्वल टू 20% हम लोग यानी 20 लिख सकते हैं, क्योंकि ये n जो है हमको पता नहीं, इधर 20 देंगे तो हमारा n का वैल्यू निकल पाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, बटे में n। ये 100 को जब आप इधर भेजिएगा तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा आपका। फिर जब n को आप इधर भेजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, n/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये -n को भी आप जो है ना इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 36 इक्वल टू n/5, ये प्लस n हो गया क्योंकि -n था, इधर चले गया प्लस n। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 1 6, यानी कि आपका हो जाएगा ऊपर में 6n बटे में 5, ठीक है। तो 36 रहने दीजिए। अब ये 6/5 है, इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 इक्वल टू निकल जाएगा n। देखिए 6 जाएगा 36, यहाँ 6 और 5 यानी 3, 6 5 का कितना मल्टीप्लाई हो गया, 30। तो n का वैल्यू आपका निकल गया 30। देखिए कितना ईजी है। अगर ये आपको फार्मूला याद है, फार्मूला बोलिए या इसे ट्रिक बोलिए, ये आपको याद है तो इस तरह का कोई भी सवाल आपको बन जाएगा। तो n हमारा निकला 30। देखिए D नंबर का हमारा आंसर होगा। इसको जो है एक और मैंने बताया था, परसेंटेज वाला जो खेल होता है, परसेंटेज वाला खेल, ठीक है, उससे बना के देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इस परसेंटेज वाले खेल से भी इसको बताता हूँ। देखिए देखिए आपका इसमें 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 20% आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, 20/100 कीजिएगा, तो जो आपका कितना निकलेगा, 1/5। हमने बताया था नीचे वाला हमेशा क्या होता है, CP। ये तो लाभ यहाँ बोल ही दिया है, तो यानी ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है। अब बताइए कि जब आपका CP 5 है और प्रॉफिट 1 है, तो आपका SP कितना होगा, 6 रुपये हो या जो भी हो, 600 हो या जो भी हो, ठीक है। ये मल्टीपल में आप कितना भी ज़्यादा हो सकता है आपका, ठीक है, 600 6000 या 6 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। SP 6 निकला। आपको ध्यान ऐसे देखना है, देखिए CP आपका 5 है, प्रॉफिट आपका 1 रुपया हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका SP निकला 6, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में जो कह रहा है, देखिए 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब इसमें जो जितना क्रय मूल्य है, यानी कि जो भी रुपया हमारा खरीदा गया था, ठीक है, 36 का, वही तो n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये 36 का जो क्रय मूल्य है एक तरह का क्या है, वो SP से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान लगाइए,
ठीक है, हमको 36 लाना है। क्या लाना है? 36। ठीक है, तो हम लोग तो ये रेशियो में लाए 1/6। तो अगर हम मेरे अनुसार से या आपके अनुसार से SP 6 है, तो इसका कितना गुना 36 हुआ? क्वेश्चन के अनुसार से ये 36 दिया हुआ है, तो 6 गुना। कितना गुना? तो 6 गुना। अब बताइए, आपका जो यहाँ CP दिया हुआ था कितना था? 5। ये जो आपका CP दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ था? 5। तो इसको भी आप 6 गुना बढ़ाएंगे, क्योंकि मल्टीपल है, इसमें 6 गुना करेंगे तो आप इसमें भी 6 गुना करेंगे। तो 5 का 6 गुना आप करेंगे तो CP कितना निकला? 30। तो देखिए, डायरेक्ट आंसर आपका निकल गया। ठीक है, परसेंटेज वाले खेल का यही तो खेल है कि आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो आंसर है वो हो सकता है कि पुराने वाले ट्रिक से और ज़्यादा बेटर हो। तो जिसमें जो ट्रिक आपको अच्छा लगे वो बनाइए, इसके लिए आप पूरा स्वतंत्र है। बस एग्जाम में टाइम जो है, आप जितना टाइम कम लगा सकते हैं वो लगाएंगे, क्योंकि टाइम में कमी होगी बनाने में, तभी हमको क्या होगा? प्रॉफिट। और हम लोग चैप्टर भी देखिए पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस है ना, अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये देखिए, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वाह, ये तो बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, लेकिन आसान भी है। तो ऐसे देखिए ना कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पे, तो इसको सीधा आप इसको देखिए, SP को सीधा मान लीजिए 33, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपका जो लाभ है, यानी प्रॉफिट परसेंट जो यहाँ पे है, प्रॉफिट जो है आपका, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट नहीं है, प्रॉफिट जो है आपका वो कितना समझ लीजिए आप? 11 है। तो आपका CP देखिए कितना होगा, दोनों को घटा देंगे तो 22 होगा। तो जब आपका लाभ हो रहा है, और अब आप क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट निकालेंगे। तो क्या करेंगे आप? ऊपर में लिखेंगे लाभ, नीचे में आप दे देंगे CP को, अब 100 से कीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यही कीजिएगा, 11 से काटिए 2 बार में, अब 2 से इसको कीजिएगा आप 50 बार में। तो आपका कितना निकला? 50%। तो ये तो बहुत इजी सवाल था, 50% हमारा देखिए आंसर है ना, बहुत ही अच्छी सवाल है ये। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम लोग भी मानते हैं, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक गेंद का जो है CP 1 ही मान लेते हैं, सपोज। क्या मान लेते हैं? एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 5 गेंद का जो CP होगा, यानी 5 गेंद का जो क्रय मूल्य होगा, तो वो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 17 गेंदों का खेल चल रहा है ना, तो क्या कीजिए आप, 17 गेंद का देख लीजिए CP क्या हो सकता है। तो 17 गेंद का जब CP निकालिएगा तो 17 होगा। अब इसी में देख लीजिए, 17 गेंद का CP हमारे अनुसार, आपके अनुसार 17 है, और इसको ये हानि होती है, 5 गेंद के CP के बराबर ये हानि होती है, ये हानि है, और ये आपका क्या है? CP है, यानी क्रय मूल्य है ये आपका। तो जब क्रय मूल्य दिया ही है और हानि दिया ही है, तो विक्रय मूल्य निकालने में हम लोग देरी क्यों करें? तो विक्रय मूल्य यानी कि SP निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे, यानी 17 में से 5 घटाएंगे तो आपका 12 क्या निकलेगा? SP निकल गया ये आपका 12, यानी विक्रय मूल्य आपका निकला 12। लेकिन क्या देखिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपए है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 720 है, यानी कि हम लोग के अनुसार 12 है, क्वेश्चन के अनुसार 720 है। तो कितना गुना का फर्क है यहाँ पे देखिए, 12×6 = 72, यानी 60 गुने का फर्क है। कितना गुना का फर्क है? 60 गुना का फर्क है। तो यहाँ से आपका सिर्फ एक गेंद का क्रय मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है, और एक गेंद का क्रय मूल्य हम लोग यहाँ पे निकाले थे 1, तो इसमें भी कितना का फर्क होगा? 60 गुना का फर्क होगा। तो कितना निकलेगा? 60 रुपए। ये तो हमारा आंसर है। देखिए ABC, यानी कि C नंबर जो हमारा आंसर है। कितना कॉन्सेप्ट इसमें भरा हुआ है, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन हल्का ही लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। टाइप 5 में हम लोग क्या देखेंगे कि जो विक्रय मूल्य है, जो हमारा SP दिया रहेगा, ठीक है, उस पे जो है क्या होता है, हमें लाभ होता है या हानि होता है। ऊपर से इसमें क्रय मूल्य के जो भी चर्चा आएगा, वो क्रय मूल्य
के भाग को आए, क्रय मूल्य का जो पार्ट होगा उस पे ये बेस्ड सवाल है। क्रय मूल्य के पार्ट यानी बेस पे सवाल होता है कि उसी पे क्या डिपेंड होता है, हमारा लाभ और हानि डिपेंड होता है। और इसमें कुछ कंडीशन भी होते हैं। कंडीशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को मान लीजिए 120 में बेचे तो उसे मान लीजिए कुछ लाभ हुआ, ठीक है, मान लीजिए 15% लाभ हुआ। इसमें कंडीशन दे देगा कि अगर मान लीजिए 200 में बेचता है तो कितना लाभ होता है, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन वाले जो सवाल हैं वो टाइप 5 में हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु बेचने पे क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे लाभ कितना है, 1/4, जो कि क्रय मूल्य का पार्ट है। यदि वह 375 रुपये में बेची जाती तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। आपसे लागत मूल्य पूछ रहा है, एक तरह से आपका सीपी पूछा जा रहा है ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए ये 1/4 जो आपका फ्रैक्शन दिया है, हमने बताया था इसका तरीका। तो ये आपका क्या है, सीपी। एक्चुअली ये लाभ होता है, तो ऊपर वाला आपका क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि ये क्या है, प्रॉफिट है। अब बताइए कि जब आपका सीपी 4 है, प्रॉफिट 1 है, इसका मतलब आपका एसपी कितना हो गया, 5 रुपये। दोनों को जोड़ दिए, 5 रुपये या यूनिट जो भी बोलना है बोल सकते हैं। यानी आपका एसपी कितना है, 5, ठीक है। अब आ जाइए इस सवाल में। देखिए 375 रुपये में बेची जाती। आप ऐसे देखिए, यहाँ पे 4 रुपये आपका क्या है, सीपी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एसपी रखे हैं 5 तो आपका सीपी कितना है, 4, ठीक है। तो आपको ये बनाना है कितना, 375 में ना बेचा गया था, तो 375 है। तो देखिए कितना गुना है, आप ऐसे निकाल लीजिए कितना गुना है ये। तो कितना गुना निकालने के लिए अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। देखिए 5 7 35 है, 5 25, यानी आपका ये 75 गुना है। तब ये 75 गुना है तो आप इसको भी क्या कीजिएगा, 75 गुना कीजिएगा। तो 75 गुना कीजिए यानी 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 75 से 4 में आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 300, यानी सीपी होगा 300। देखिए 300 इसमें ऑप्शन में कहाँ है, बी नंबर है, तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन हो गया। यानी 16 नंबर का देखिए सवाल आपको इसी तरह से बनाना है ना। अच्छा ट्रिक है ये, इसी तरह से आप बनाइएगा इसे। देखिए ये सवाल क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए इसमें ये जो फ्रैक्शन दिया है ये आपका प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है, तो उस मेथड से इसको नहीं बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्रय मूल्य का 8/5, तो आप मान लीजिए सीपी को 1 ही मानिएगा तो आपका एसपी डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/5, और आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ में हम लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं, ठीक है। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी कब करेंगे, तो 8/5 में जब 1 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। और जब इसे आप परसेंट में बदलेंगे, लाभ परसेंट में बदलेंगे तो क्या होता है, लाभ अब बटे में सीपी, तो सीपी आपका 1 है, लिखना जरूरी है नहीं, इंटू आप 100 कर दीजिए, ठीक है। 5 से काटिए 20, तो 20 दिया 60। ये देखिए 60% आपका क्या निकला, ये लाभ प्रतिशत निकला आपका 60%। यानी कि हमारा ए बी सी डी में कहाँ, देखिए डी नंबर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ 60 नंबर, 60% आंसर, ठीक है। इसको इसी तरीके से बनाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये कितना मजेदार सवाल है। इसमें बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यानी कि एसपी मान लीजिए कि एसपी आपका 100 है, ये दुगुना हो गया, यानी अब एसपी कितना है आपका, 200 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए कि लाभ जो है आपका, लाभ, ठीक है, वो मान लीजिए एक्स था, ये तिगुना हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 3x हो गया आपका लाभ, है ना। तो इस पॉइंट से यानी फर्स्ट वाले स्टेप से जो आपका सीपी निकलेगा वो होगा 100 माइनस एक्स, ठीक है। और इस सेकंड वाले जो पार्ट से यानी कि जो हो जाता है उसके वाले पार्ट से निकालिएगा तो आपका सीपी निकलेगा 200 माइनस 3x। तो सीपी तो ये इक्वल ही है, ये दोनों तो इक्वल ही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, तो ये x को इधर ले आइए इधर, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 3x आपका यह हो जाएगा 2x, और ये 100 को उधर भेज दीजिएगा, हो जाएगा 100, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 50, ठीक है। तो ये x क्या था आपका, देखिए यहाँ पे x जो माने थे हम लोग लाभ माने थे,
तो आपका 50 हो गया, 50 जो है वो आपका निकला लाभ। और यहाँ पे सीपी जो था वो क्या था, 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 50 कीजिएगा तो सीपी आपका वही चीज़ सेम निकल गया, यानी 50 आपका लाभ भी है, 50 आपका सीपी भी है। और जब हम परसेंट निकालेंगे तो क्या करते हैं, लाभ परसेंट जैसे निकालेंगे तो 50 यानी लाभ, अब बटे में लिखते हैं सीपी यानी 50। इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि कट के एक ही होगा, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपका कट के कितना ही बचेगा, 100%। तो हमारा जो ये आंसर होगा ये क्या होगा, बी नंबर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जब विक्रय मूल्य दुगुना होता है, लाभ तिगुना होता है, तो आपका जो परसेंटेज होगा एकदम 100% लाभ परसेंट निकलता है। जैसे मान लीजिए, इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका इसमें सीपी भी 100 होता है और जो आपका लाभ होता है वो भी 100 होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो एसपी हो गया वो कितना हो गया, तो ये हमारा एसपी जो है निकल जाएगा आपका 200। ठीक है ना। अब क्या कीजिए, देखिए सवाल में आइए, विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो ये 200 से मान लीजिए आपका 400 हो गया। ठीक है, तो ये 200 से 400 हो गया, तो सीपी तो 100 था, तो डिफरेंस कितना आया 300। तो देखिए लाभ आ गया ना 300। तो ये आप ट्रिक बना सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर देख के आप मार सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइप 6 देखते हैं। इसमें मिसलेनियस आएंगे, मिले जुले क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। चलिए ये सवाल देखते हैं, 19 नंबर का सवाल। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, एक व्यापारी ने एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। उसने घड़ी को, ठीक है, अब हाथ वाला घड़ी मान लीजिए, ठीक है, उसने घड़ी को 10% लाभ पे और दीवार घड़ी को 15% लाभ पे बेचा। ठीक है, उसे कुल इतना रुपए का लाभ हुआ, कितना, 91 रुपए 50 पैसे का लाभ हुआ और दोनों के बीच मूल्यों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा कीजिए, ये घड़ी जो है उसको मान लीजिए आप एक्स और जो दीवार घड़ी है, ठीक है, उसको आप मान लीजिए वाई। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना है, 390 रुपये। देखिए यहाँ पे 390 दिया हुआ है, 390 रुपये में खरीदा। ठीक है, ये सीपी है, घड़ी का एक्स है, दीवार घड़ी का वाई मान लिया हमने, दोनों मिलके 390 है। अब आगे चलिए, इसमें देखिए इसमें 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और इसमें आपका कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। तो जब एक्स का 10% आप निकालेंगे तो आपका आएगा 0.10, 0.10 एक्स आ जाएगा, एक्स का 10% निकालेंगे तो। ठीक है, और वाई का 15% निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 0.15 वाई। ठीक है, यानी कि ये क्या निकालना है हम लोग, ये हम लोग निकाल रहे हैं लाभ। ठीक है, इतना का लाभ हुआ इसमें घड़ी में, दीवार घड़ी में 0.15 वाई का लाभ हुआ और दोनों मिलके क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल जो है कितना है, 91 रुपये 50 पैसे, यानी 51.50। ठीक है यहाँ तक। इसमें देखिए पॉइंट हटाने के लिए, जो लाभ है पॉइंट हटाने के लिए हम इसमें सबसे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें आसानी होगी। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10x और ये आपका बन जाएगा 15y और इधर आपका बन जाएगा 9150। अब इक्वेशन को सेम बनाने के लिए, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी, इस वाले में भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 लग गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये किसी x और y वाले को, किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। काटने के लिए हम लोग देखिए यहाँ 10x है, 10x है, तो माइनस करेंगे, तो समझ लीजिए आपको माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, ये वाला पार्ट आपका कट गया। अब देखिए y 10 यहाँ पे है, 10y और यहाँ पे आपका प्लस -15y, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो 10y में से -15y आप कीजिए तो -5y। उसी तरह से यहाँ देखिए 3900, यहाँ पे है -9150। जब घटाइएगा तो आपका आएगा 1250, माइनस में माइनस तो आपका खत्म ही हो गया, तो y इक्वल टू आपका निकल जाएगा 1250, बटे में आप 5 कीजिएगा तो कितना निकलेगा, देखिए 5 दूनी 10, 25, 250, कितना निकला 250। अब देखिए ये जब आपका y था और ये आपका निकल गया 250, तो अब 390 था, ये दोनों मिलके हमारा 390 था, ये आपका 250 है, तो ये आपका बताइए कितना निकलेगा, 140। अब दोनों के बीच जो है डिफरेंस कितना का निकला, एक का 250 है, दूसरे का 140 है, और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पूछा रहा है घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्यों का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जब इसको घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ के घटा के देखिए, आपका हो जाएगा 110, यानी हमारा सी नंबर का आंसर होगा। अब चलिए इसको एक ट्रिक से देखते हैं हम लोग।
अब इसको देखिए ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये घड़ी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दीवार घड़ी, ठीक है? घड़ी पे हम लोगों ने 10% का लाभ कमाया था और दीवार घड़ी पे कितना था? 15%, ठीक है? अब दोनों का जो हम लोग लाभ निकाला था, वो कितना निकला था? 51 रुपए 50 पैसे। तो हम 51.5 लेते हैं, 0 को नहीं लेते हैं। देखिए, जब आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है घड़ी जो है, घड़ी का ये हम लोग कितना देखिए, ये मान लीजिए हम लोग 10% लाभ है, तो आप 390 का 10% निकालिएगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पे आएगा 39। अब मान लीजिए फिर 390 का हम लोग 15% निकालेंगे, 390 का अगर 15% निकालेंगे, तो हमारा कितना निकलेगा? यहाँ पे करके देख लीजिए आप, 390 का 15 बटे में हम लोग 100 करेंगे, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक है? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका निकलेगा 58.5, ठीक है? यानी कि यहाँ का नंबर हमको निकला 39 और यहाँ का नंबर निकला दीवार घड़ी के लिए 58.5। अब इसमें हम लोग को माइनस कर दीजिए। देखिए 39 और 51.5 को जब माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ लिखिएगा, माइनस करके इधर लिखना है। देखिए एरो मार्क ऐसे दे रहे हैं, माइनस करके हम लोग यहाँ पर लिखना है इसको 12.5। अब इसको आप माइनस कीजिएगा 58.5 को 51.5 से, तो आपका निकलेगा 7, ठीक है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका निकला 12.5। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा निकलेगा 5.5 और अगर दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकलेगा? देखिए 19.5, ठीक है? दोनों को हम लोग जोड़े हैं, कितना निकला? देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 19.5, लेकिन दोनों को जोड़ के जो हम लोग का क्रयमूल है, सीपी है, व्यापारी का सीपी, वो 390 है। तो अब देखिए कितना गुना है? 390 जाने के लिए देखिए ये 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना है। तो ये दोनों का अंतर जो निकला 5.5, तो इसमें भी आप क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे। तो 5.5 का जब 20 से गुना करेंगे, तो आपका निकलेगा 110, क्योंकि ये जो 7 और 12.5 का अंतर निकला था, ठीक है? तो एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या है? 110, और हमसे पूछा जा रहा था घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्यों का अंतर, यानी हमारा आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सवाल जो है ये बेईमान दुकानदार को बताया गया है। बेईमान दुकानदार जो है वो किस तरह फ़ायदा कमाता है? देखिए एक बेईमान दुकानदार जो है 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। यानी वो दुकानदार बोलता है कि 25 रुपए में नमक बेचा जाएगा। कितना? 1 किलोग्राम उसको नमक दिया जाएगा, ठीक है? 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम। लेकिन नमक का क्रय मूल्य जो है वो भी आपका कितना दिया हुआ है? 25 प्रति किलोग्राम, यानी कि नमक जो वो खरीदा था, वो खरीदा था 25 रुपए प्रति किलोग्राम में। तो अगर इस तरह से वो बेचे तो उसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हम 25 रुपए में 1 केजी नमक देंगे और उसका एक्चुअल जो सीपी था वो भी आपका कितना था? 25 रुपए था। कितना के लिए? 1000 ग्राम के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फ़ायदा कमाने के लिए 200 ग्राम का जो मुनाफ़ा कमाने के लिए 200 ग्राम वो क्या करता था? प्रति किलोग्राम जो होता है वो निकाल लेता था या किसी तरह उसे बचा लेता था। इसका मतलब है कि वो जो है कस्टमर को कितना दे रहा था? 800 ग्राम गेहूँ ही मात्र दे रहा था, ठीक है? तो जब हम रेशियो देखेंगे इसका, इस तरह से निकालेंगे इसको, जब रेशियो देखेंगे, ठीक है? तो एक तरफ 800 लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए आपका एसपी हो जाएगा एक तरह से 1000 ग्राम। सीपी आपका हो जाएगा 800 ग्राम, एसपी लिखेंगे हम लोग 1000 ग्राम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो अंतर देख रहे हैं कितना का है? 200 ग्राम जो लाभ हो रहा है उसको वो बचा रहा है 200 ग्राम, ठीक है? अब देखिए लाभ आपका 200 ग्राम का यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा उस जगह पे 800 ग्राम क्या होगा? सीपी होगा और 1000 ग्राम होगा एसपी, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है? अब आपको क्या कहता है? लाभ परसेंट निकालना है, तो बस इसी पे सेट कर दीजिए। 200 आप इसको मान लीजिए ये आपका लाभ है, ठीक है? बटे में आपका सीपी लिख दीजिए 800 और गुना में हम लोग क्या करेंगे? 100, ठीक है? तो जब आप काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका 4 बार में और ये आपका 25 बार में, यानी 25% जो है हमारा एक्चुअल आंसर होगा। यानी वो 25% का लाभ कमाता है मेहमान दुकानदार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे आए हैं जिसमें ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 2 पैकेट जो है 15 से 20 रुपए में बेचे जाते हैं।
दोनों पैकेट जो है मिलके यानी एसपी जो है दोनों पैकेट का वो कितना है 1520 है। पहले पैकेट का जो क्रैमुल है वो दूसरे पैकेट के विक्रयमूल्य के बराबर है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है, यदि पहले पैकेट को 10% हानि पे और दूसरे पैकेट को 25% लाभ पे बेचा जाता है तो कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ और हानि होगा। तो देखिए मान लीजिए फर्स्ट है यहाँ पहला पैकेट के लिए लेते हैं, ये दूसरा पैकेट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो पहला पैकेट में क्या है आपका 10% हानि है, 10% आपका क्या है हानि है, ठीक है। तो इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 10/100 यानी कि इसका निकला 1/10 और 1/10 का मतलब आप लोग को पता है कि नीचे क्या होता है ये सीपी होता है, ऊपर वाला देखिए हानि है तो ये हानि हो गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग में जो हमारा सीपी निकला वो निकला 10, ठीक है। और इसमें जो हानि हुआ जो लॉस हुआ वो हुआ 1, ठीक है। तो इसका मतलब एसपी हमारा कितना हो जाएगा 9, यानी सीपी यहाँ पे 10 है तो एसपी का मतलब हो गया 9। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या कहता है कि 25% लाभ पे बेचा जाता है, तो 25% का मतलब हो गया 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि अगर 4 सीपी है आपका तो ये आपका प्रॉफिट है। तो उस तरह से हमारा एसपी कितना हो जाएगा 4 1 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए सीपी हम लोग सेकेंड वाले के तरफ से सीपी अगर हम लोग 4 है तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना हो गया 1, तो ये दोनों जोड़ के आपको बनेगा 5, यानी कि एसपी कितना निकला 5। फ्रैक्शन से ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आइए क्वेश्चन पे, इसमें कहा है देखिए पहले पैकेट का क्रय मूल्य दूसरे पैकेट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले पैकेट का जो क्रय मूल्य है वो 10 है, यहाँ पे देखिए एसपी जो दूसरे पैकेट का एसपी यहाँ पे 5 निकला, तो बराबर करने के लिए इसको दुगुना करना पड़ेगा, इसको दुगुना करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, तो अब इसे भी दुगुना करना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे आपका टोटल एसपी कितना हो गया 19, टोटल एसपी कितना है 19, लेकिन एक्चुअल में कितना टोटल एसपी है 1520, तो ये कितना गुना है, ठीक है। तो गुना करने के लिए हम लोग कितना गुना है देखने के लिए क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, 1520 में आप 19 को डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका कितना निकलेगा, देखिए 19 से आप काटिए इसको 8 बार में यानी 80 निकला, कितना निकला 80, ये 80 गुना ज़्यादा है, यानी कि हम लोग जो निकाले 19 एक्चुअल में ये 80 गुना ज़्यादा जो है क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 1520। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल सीपी हमारा कितना है 10 और 8 18, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 80 गुना निकालेंगे, क्या करेंगे 80 गुना निकालेंगे, तो 18 का भी जब आप 80 गुना निकालिएगा तो मल्टीप्लाई करके आपका निकलेगा 1440, ठीक है। अब देखिए ये आपका टोटल क्या निकला सीपी और ये आपका टोटल क्या है एसपी, हम दोनों को घटा लीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा लाभ, तो अब घटा लीजिए यहाँ पे 1520 में आप 1440 को घटा लीजिए, 0 यहाँ पे आपका 8 आ गया, कितना निकला 80, ये जो 80 रुपये हमारा लाभ है कुल लाभ, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा था कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तो हमें लाभ हुआ है वो भी 80 रुपये का। आंसर ए जो है ये हमारा सही उत्तर है। इस तरह से इस वीडियो में लगभग प्रॉफिट एंड लॉस के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सबको कवर किया जा चुका है, और आशा करते हैं कि आने वाले आपके जो भी एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन आए या इसके टाइप आए तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं, ट्रिक के साथ बना सकते हैं। आप लोगों में से बहुतों का डिमांड था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो है चैप्टर हम कवर करें, जो हमने इस वीडियो में किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो पेज है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को मैथ्स टॉक को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।